किसान साथियों, क्या आपने कभी ऐसा पौधा देखा है जिस पौधे की 5 लाख रुपए प्रति किलो के हिसाब से लकड़ी जाती हो? यानी 1 किलो तेल की बात करें, 60 लाख रुपए का 1 किलो तेल जाता है उस पौधे की लकड़ी का। बात करें पूरे पौधे में, यानी एक जो पौधा होता है पूरे पौधे में 7 किलो से लेके 8 किलो तेल निकलता है और 1 किलो तेल जा रहा है 60 लाख रुपए का। जी हाँ, 60 लाख रुपए का। वही पूरे पेड़ की कॉस्ट देखेंगे तो करोड़ों से भी ऊपर जा रही है। ऐसा पौधा जो कि सोने को भी फेल कर रहा है, सोने से भी महंगा है, और वो आपकी भूमि पे उगता है, आपकी जमीन पे उगता है। लेकिन बात यहाँ पर आती है, आपको उसके बारे में पता ही नहीं, आप इसके बारे में जानते नहीं हो, आपने इसे कभी उगाया ही नहीं है। आप जैसे लाखों किसान इस पौधे को उगा रहे हैं और अभी के टाइम पे आप जहां पर रो रहे हो कि हमारे खेत में फसल नहीं हो रही है, वहीं पर दूसरे किसान अपनी खेती से सोने से ज्यादा महंगा पैसा ले रहे हैं। आज बात करेंगे हम ऐसे पौधे के बारे में जो किसानों की तकदीर भी बदल रहा है, साथ ही साथ किसानों की पूरी लाइफ को चेंज करके रख रहा है और बिना किसी ज्यादा मेहनत के। ये एक ऐसा पौधा है जो कि खेत की बाउंड्री पर हो सकता है, आप चाहे तो अपने खेत में कर सकते हैं, आप जहां चाहे वहां कर सकते हैं। भारत के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर इसकी अधिक मात्रा में सरकार भी सहयोग दे रही है, यानी सरकार भी चाहते हैं कि इस पौधे को आप लगाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारें, यानी आप अपनी गरीबी से बाहर निकले। ये बात करते हैं उस पौधे के बारे में। हम जिस पौधे के बारे में बात करें उस पौधे का नाम है अगरवुड का पौधा। अगरवुड का पौधा क्या है, यानी ये जो पौधा है ये क्या है? तो सबसे पहले ये जो पौधा है ये एक ऐसा पौधा है जहां पर इंडिया की छोड़े विदेश की कंट्री में भी डिमांड है। यानी इस पौधे से एक प्रकार का सुगंधित इत्र निकलता है जिसे हम परफ्यूम सेंट बोलते हैं, जो कि इंडिया से बाहर की जो कंट्री है उनमें काफी ज्यादा डिमांड है। और सबसे खास बात क्या है, इसमें जो इत्र निकलता है, इस पौधे में जो इत्र निकलता है वो प्रकृति के अनुसार ही निकलता है, यानी प्रकृति के द्वारा दिया गया एक वरदान, एक पौधा है जो कि अपने आप ही इत्र पैदा करता है। ऐसे एग्जांपल से समझिए, जैसे ये एक पौधा है, ठीक है, ये एक पौधा है और इस पौधे से एक प्रकार का इत्र निकलता है, ठीक है, इस पौधे से इत्र निकलता है। इत्र कहां से निकलता है? तो सबसे पहले ये जो हमारा पौधा है, इसी पौधे में, जैसे मान लीजिए ये जो पौधा, और इसी पौधे में यहाँ पर एक छेद किया जाता है। लंबे टाइम के बाद, कितने टाइम बाद किया जाता है बताएंगे आगे। यहाँ पर एक छेद किया जाता है तो यहाँ से इसमें एक केमिकल छोड़ा जाता है। इसकी जो लकड़ी है ना, इस लकड़ी में, पूरी लकड़ी में, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी लकड़ी में ये सोने से भी ज्यादा महंगी लकड़ी हो जाती है जब इसमें यहाँ पर केमिकल पड़ता है। दूसरा, ये अपने आप ही प्रकृति के अनुसार ही बिना किसी केमिकल के भी अपने आप ये बन जाती है। बनने का कितना टाइम लगता है तो जानेंगे कितने दिन में इसका पौधा होगा। तो सबसे पहले ये जो पौधा होता है इसका, यानी हम भूमि में लगाएंगे, इसे तैयार करेंगे, तो जो बीज होता है ना हमारा, जब हम इसकी भूमि में बीज को लगाएंगे, पहली बार बीज लगाएंगे तो 7 दिन से लेके 15 दिन का टाइम लगता है उस बीज को अंकुरित होकर भूमि के अंदर से बाहर आने में। और दूसरा है, जब हम इसकी नर्सरी करते हैं यानी रोपाई करते हैं, तो रोपाई के 3 दिन से लेके 7 दिन का टाइम लगता है इसे जमा करने में। तीसरा है, जब हम इसका पूरा पौधा लेते हैं, जैसे 1 साल का हमने पूरा पौधा लिया और अपनी भूमि में इसे जाकर लगा दिया, यानी कहीं से पौधा लिया और इसे लगा दिया, उस टाइम पर इस पौधे को तैयार होने में सिर्फ और सिर्फ मात्र 15 से 20 दिन का टाइम लगता है और ये हमारा पौधा तैयार हो जाता है। अब ये जो हमारा पूरा पौधा है, इस पूरे पौधे को बनने में कितना टाइम लगता है? यानी एक जो पौधा है हम अपनी भूमि में लगाएंगे, जैसे हमने पहले दिन लगा दिया और उसके कितने साल बाद ये पौधा तैयार होगा? तो ये पौधा 15 साल से लेके, यानी 15 साल से लेके 12 साल के बीच में ये तैयार हो जाता है। 15 से 12 साल के बीच में ये तैयार हो जाएगा और उसके बाद ये एक पौधा आपका अभी नॉर्मल है, जैसे ये एक पौधा है, मान लीजिए 8 साल का ये पौधा है, 8 साल में इसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ मान लीजिए 10-20 हजार होगी। वहीं इसकी 8 साल के बाद मान लीजिए 10 साल में और 12 साल में इसकी वैल्यू करोड़ों में या लाखों में हो जाती है। कैसे हो जाती है? एक इसमें केमिकल अपने आप बनता है, इसमें रेजिन नामक एक चीज बनती है जिससे इसकी वैल्यू लाखों में चली जाती है। अब बात करते हैं किसानों को इसका फायदा क्या होगा। तो सबसे पहले किसानों को इसका फायदा क्या होगा? पहली बात तो समझिए, किसान अभी के टाइम पे क्या कर रहे हैं, अपनी भूमि में धान कर रहे हैं, मकई कर रहे हैं, बाजरा कर रहे हैं, जौ, सरसों, जो भी फसल है वो फसल कर रहे हैं। उस फसल से आपको कितना पैसा मिलता है हर साल का? मान लीजिए हर साल आपको मान लीजिए 10 लाख मिल पा रहा है, 1 एकड़ से नहीं मिल पा रहा है। वहीं कुछ ऐसे किसान हैं 1 एकड़ भूमि से साल का 2 से 3 लाख भी नहीं बना पा रहे हैं अपनी भूमि से। अब एक किसान पूरी साल मेहनत करते हैं और उनके घर में 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, पूरी फैमिली मिलके अपनी भूमि में मेहनत करते हैं
और उसके बाद भी उनको साल के अंत में 10,000 भी नहीं बच पाता है। किसानों को इससे ये फायदा होगा, अगर आज आपने इस पौधे को लगा दिया तो अगले 10 से 15 साल के बाद में आपको इससे इतना पैसा मिल जाएगा जितनी आप अपनी आज के टाइम में खेती से इनकम हर साल बना रहे हैं, उससे कई गुना ज्यादा ये एक पौधा आपको एक बार में दे जाएगा। अगर आपने अपनी भूमि के चारों तरफ 100 पौधे भी लगा दिए तो आपकी इनकम 15 साल के बाद आपके पास कितना पैसा होगा, इसमें हम आगे बात करेंगे। उसके बाद जानते हैं ये खेती कहाँ हो सकती है, यानी ये जो पौधा है इसे हम कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। अभी आप वीडियो देख रहे हैं तो कुछ लोग महाराष्ट्र से देखते होते हैं, कुछ लोग बिहार से, कुछ लोग उत्तराखंड से देख रहे हैं, कुछ किसान साथी राजस्थान से देख रहे हैं, कुछ किसान साथी यूपी से देख रहे हैं, कुछ किसान साथी अदर किसी शहर से देख रहे हैं, अदर किसी प्रदेश से देख रहे हैं। तो आप अपने प्रदेश में इसे लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ आप इस पौधे को इस जगह लगा सकते हैं। आप इसे असम में लगा सकते हैं, मेघालय में लगा सकते हैं, मिजोरम में लगा सकते हैं, त्रिपुरा में लगा सकते हैं, केरल में लगा सकते हैं, कर्नाटक में लगा सकते हैं। ये पौधा ठंड और सूखी में उतना अच्छा नहीं होता है, यानी यहाँ जो प्रदेश है इन प्रदेश की जो जलवायु है इन पौधों के लिए अच्छी मानी जाती है। इन प्रदेशों में इसकी आप खेती कर सकते हैं। वैसे कुछ वैज्ञानिक इसके लिए रिसर्च कर रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है और साथ ही साथ कुछ राजस्थान का इलाका है, वहां पर भी इसकी मिट्टी की जांच की जा रही है जिससे ये पौधा हो सके। उत्तर प्रदेश के एक ऐसे क्षेत्र में इस पौधे की सर्वे चल रही है, वहां पर ये 100 पौधे लगा भी चुके हैं किसान साथियों ने और अच्छे खासे अभी उन पौधों की आयु 7 वर्ष हो चुकी है, यानी उन पौधों को सक्सेसफुल होने में 15 वर्ष लगेंगे। 15 वर्ष के बाद अगर वो पौधे वहां पे प्रकृति रूप से, यानी प्रकृति के जैसे मैंने बताया केमिकल बनता है, वो अगर बन गया तो उत्तर प्रदेश में भी इसकी खेती कुछ सालों बाद संभव होगी और इसे हम कर सकेंगे। अब बात करते हैं किसान से, तो खर्च और कमाई कितनी होगी। तो एक पौधे को लगाने में जो खर्च होता है वो बहुत ही मामूली खर्च होता है। जैसे अभी के टाइम पे आपने एक अमरूद का पौधा लगाया या आपने सहजन का पौधा लगाया या आपने अदर कोई पौधा लगाया, उसमें जो खर्चा आता है उसी प्रकार का इसमें खर्चा आता है। इसमें किसी भी प्रकार का आपको फर्टिलाइजर यूज नहीं करना पड़ता है, इसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई दवा वगैरह यूज नहीं करनी पड़ती है। सिर्फ इसमें आपको क्या है, गोबर की सड़ी हुई खाद लगानी पड़ती है और प्लस पानी लगाना पड़ता है। बाकी इसमें आपको टाइम पर कोई स्प्रे वगैरह नहीं करनी पड़ती है। अगर इसकी पत्तियों पर या इस पौधे में अगर आपको कोई नुकसान नजर आता है तो आप नीम का घोल बना के लगा सकते हैं, अदर इसमें कोई भी चीज आपको नहीं लगानी पड़ती है। तो खर्च की बात करें तो यहाँ पर पूरे पौधे का खर्च माने तो 15,000 से लेके 30,000 के बीच में आपका पूरे पौधे का खर्च आ जाता है। और बात करें कमाई की, जैसे कमाई की बात करें तो जैसे मैंने पहले बताया था आपको, एक पौधे की जो कमाई होती है हमारी, उसके अंदर जो तेल निकलता है, उसके अंदर जो लकड़ी होती है, जैसे मैंने पहले बताया था, वो एक पेड़ में 7 किलो से लेके 8 किलो तेल निकलता है, ठीक है। और एक पौधे की लकड़ी की बात करें तो लकड़ी जैसे आप उसकी देख रेख करेंगे उस अनुसार से ज्यादा फैलाव बनाएगी, कम फैलाव बनाएगी। उसका पौधा जितना बड़ा होगा, जितनी अच्छी देखभाल करेंगे उतना ज्यादा पैसा ले सकते हैं। इसकी बात करें तो 60 लाख से लेके और 5 लाख के बीच में इसका जो तेल होता है मार्केट में सेल होता है, मार्केट में इसकी डिमांड है, मार्केट में आप इसे सेल कर सकते हैं। अब बात करें खेती कैसे करेंगे आप इसकी, यानी अगर आप इस पौधे को लगाना चाह रहे हैं तो आप इस पौधे को कैसे लगा सकते हैं। तो अभी के टाइम पे जो उत्तर प्रदेश के किसान साथी हैं उन्होंने क्या किया है, अपने भूमि की, जैसे उनके पास भूमि है, ध्यान से देखें, इस प्रकार से उनके पास 1 एकड़ भूमि है, यानी 1 एकड़ भूमि है उनके पास। और 1 एकड़ भूमि में सिर्फ वो क्या करें, अपने खेत की चारों तरफ बाउंड्री इस प्रकार से उन्होंने बना लिया, चारों तरफ खेत के अपने इस प्रकार से बना लिया है। और इस प्रकार से बनाने के बाद उन्होंने क्या किया है, जो खेत की बाउंड्री है यहाँ पर उन्होंने चारों तरफ करके इस प्रकार से उन्होंने 100 पौधे लगा दिए अपने खेत की पूरी बाउंड्री पर, यानी पूरी बाउंड्री पर 100 पौधे लगा दिए। और उन्होंने ये जो पौधे लगाए ना, ये पौधे साल में, यानी साल में 3 से 4 बार उनके यहाँ विशेषज्ञ, जैसे मैंने पहले कहा था यहाँ पर सर्वे चल रहा है, उनके यहाँ विशेषज्ञ आते हैं, डॉक्टर आते हैं, रिसर्च करते हैं, पौधे की जांच करते हैं, पौधा सही है या नहीं है, तो टाइम पर रिसर्च करते हैं। ये जो पौधा लगाए हैं बिल्कुल एकदम वैज्ञानिक तरीके से लगाए, वैज्ञानिकों ने पूरी रिसर्च करने के बाद लगाए। तो खेत की बाउंड्री पर इस प्रकार से पौधे लगा दिए हैं। अगर वो पौधे सक्सेसफुल हो जाते हैं
तो अभी के टाइम पे पूरे गांव में उनसे अमीर किसान कोई नहीं होगा, क्योंकि उनकी जो फसल है, आने वाले जो पौधे हैं, वो उनकी पूरी जीवन लीला को बदल सकते हैं। उन्होंने 10 से 12 साल मेहनत नहीं की, सिर्फ थोड़ा सा टाइम दिया। यानी यहाँ पर मान लीजिए उन्होंने मिर्च की खेती कर दी, ठीक है किसान साथी, मिर्च कर दी। अब यहाँ पर वो पानी लगाएंगे, फर्टिलाइजर लगाएंगे, खाद बीज लगाएंगे, तो यहाँ पर जो खाद बीज नाइट्रोजन लगाएंगे वो इधर भी आएगा, यानी इधर भी आएगा, इधर भी आएगा। तो जो चीजें यहाँ पर आ रही है, तो यहाँ पर भी पोषक तत्व मिल रहे हैं। हमारे भूमि में जो पोषक तत्व है वो एक समान एक जगह तो नहीं रहते, पूरी भूमि में घूमते रहते हैं। इधर उधर भी पौधों को पोषक तत्व मिल रहे हैं, और पौधों को जो पोषक तत्व मिले उनसे हमारे पौधों की ग्रोथ हो रही है। अब दूसरा इसका आइडिया क्या है, आप दूसरा कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारी भूमि है, ठीक है, अब हमें ना इधर कर रहे ना इधर कर रहे, हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमारे पास इतना खेत है, ठीक है, मान लीजिए ये हमारे पास खेत है, इस खेत के बीचों बीच में हम एक लाइन इस प्रकार से बना सकते हैं, और उसमें हम कुछ पौधे लगा सकते हैं। इस प्रकार से कुछ पौधे लगा सकते हैं, इस प्रकार से हम कर सकते हैं। और हम इसकी खेती करेंगे तो इसका बीज हमें कहाँ मिलेगा, किसानों की सबसे बड़ी समस्या क्या है, बीज कहाँ मिलेगा। तो जो आप वीडियो देख रहे हैं ना, इसी वीडियो में यहाँ पर आपको या इधर की साइड में प्रोडक्ट दिख रहे हैं, यानी कुछ भी आइटम दिख रहा है आपको। अगर आप एक बार यहाँ टैप करोगे, यहाँ पर दबाओगे, तो आप यहाँ से ऑनलाइन बीज खरीद सकते हैं। आपको डरना नहीं है कि बीज कहाँ मिलेगा। यहाँ से आप ऑनलाइन 2-4 पौधे का बीज मंगा सकते हैं, 10-20 पौधे का मंगा सकते हैं। एक बार अपने खेत में ट्रायल जरूर कीजिए। मैं किसान साथियों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, एक बार आप अपनी भूमि में इस पौधे को लगाइए। जैसे कि यूपी में ये पौधा नहीं होता था, कुछ किसान साथियों ने संघर्ष किया और विशेषज्ञ की जांच के अनुसार उस पौधे को लगाया और संभव हुआ। तो आप अपनी भूमि के अनुसार एक बार लगा के देखिए कि आपकी भूमि में ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। पहले क्या करना है, आपको खेत की समतल तरीके से जुताई करनी है, उसके बाद आपको गोबर की खाद डालनी है। गोबर की खाद डालने के बाद आपको फिर से उसमें पानी लगाना है। पानी लगाने के बाद फिर से उसमें आपको ट्रैक्टर चलाना है। ट्रैक्टर चलाने के बाद उसको आपको पाटल से एकदम समतल करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उस भूमि पर, यानी जहां पर हम पौधे लगाने वाले हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए समझिए ये हमारी भूमि है, ठीक है किसान साहब, तो ये हमारी भूमि है और यहाँ पर ये हमने खाद भी डाल दिया, ये इस प्रकार से खाद भी डाल दिया, पानी भी लगा दिया, सारी चीजें। अब इस मिट्टी में हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पर हम पौधा लगाने वाले हैं, ठीक है किसान साहब, तो यहाँ पर जब हम पौधा लगाएंगे तो नीचे दीमक नहीं आए, हमारे पौधे को किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नजर न आए, इसलिए हम अपने पौधे को, यानी जो बीज है उसे उपचार करने के बाद लगाएंगे। पहला क्या होता है, हम बीज को उपचार करते हैं, यानी बीज है उसे उपचार करेंगे। दूसरा क्या है, भूमि के अंदर भी हम कुछ ऐसी चीजें डालेंगे जहां से हमारी भूमि में किसी भी प्रकार का इफेक्ट ना हो, हमारे पौधे में किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। को हम कहां पर सेल करेंगे, तो जैसे कि मैंने पहले ही आपसे कहा था, इसको सेल करने के लिए आपको समस्या नहीं है, बस समस्या है कि इसे आप उगा पा रहे हैं या नहीं उगा पा रहे हैं। अगर आपने अपनी भूमि में इस पौधे को लगा लिया, उसके बाद आपको समस्या नहीं कि इसे कहां सेल करना है, बल्कि आपको ये समस्या होगी कि इसे मुझे किसको सेल करना चाहिए। आपकी भूमि पर लाखों लोग आ जाएंगे कि मुझे सेल कर दीजिए, मुझे सेल कर दीजिए। क्यों कर देंगे, क्यों आ जाएंगे, क्योंकि ये जो पौधा है इसे उगाना काफी कठिन है, लेकिन इसका जो तेल निकलता है, इसका जो पौधा होता है वो काफी महंगा जाता है। एक पौधे को खरीद के किसान साथी इधर से उधर करते, इतने में आपकी पूरी फसल भी पैसा नहीं दे पाएगी, इतना वो एक पौधे से इनकम बना ले जाएंगे। इसलिए हर किसान सोचते हैं कि मुझे ये पौधा मिल जाए। अब बात आती है, आप इसे मेन पॉइंट पर सेल कहाँ करेंगे, तो आपका जो कृषि अनुसंधान है, कहीं भी संस्था होगी आपके आसपास, वहां पर जाएंगे आप, तो आपको दुगने रेट में वो लोग आपको पैसा दे देंगे, आपकी भूमि से उस पौधे को निकाल के ले जाएंगे और आपको पैसे दे के जाएंगे। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आपके आसपास जहां पर अनाज की मंडी है, अनाज की मंडी में कुछ ऐसे सप्लायर आते हैं, कुछ ऐसे आड़ती आते हैं, कुछ ऐसे लोग आते हैं जो इस पौधे की तलाश में रहते हैं। तो आप वहां पर अपनी नजदीकी मंडी में, जैसे गेहूं, धान, चावल, बाजरा सेल करने जाते हो, उसी मंडी में इसके तेल को, इसकी लकड़ी को सेल कर सकते हैं। किसान साथियों, लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, आपका इसमें कुछ जा नहीं रहा है, एक बार अपनी भूमि में इस पौधे को ट्रायल जरूर करना। आप ये सोचना कि आपने एक ऐसा पौधा लगा दिया नीम का, जो आपको छाया तो दे रहा है, फल नहीं दे रहा है तो कोई समस्या नहीं, छाया तो दे रहा है, क्या पता आपकी किस्मत चमक जाए और 15 साल के बाद ये आपकी पूरी लाइफ को बदल दे। एक को कमेंट करके बताना कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। मिलते ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।